होम प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हम इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं। राना तनवीर हुसैन साहब का हल्का है NA 114। हम आज यहाँ पर आए हैं। पंजाब का ज़िला शेखुपुरा सियासी लिहाज से बहुत अहम है। एक वक्त था 1970 से लेकर 1988 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये गढ़ था। ये पंजाब का लाड़काना कहलाया जाता था। फिर सियासत ने ज़ाहिर है रुख बदला, मुस्लिम लीग नून का गढ़ बना। राना तनवीर हुसैन साहब यहाँ से एक अरसे से अपनी सीट जीतते आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत ने जब ज़ोर पकड़ा तो 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ से सीट निकाली थी। जो पंजाब में जो शेखुपुरा है, यहाँ पर कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं और पंजाब से सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं। यहाँ पर इस वक्त जो ये डेरा है राना तनवीर हुसैन साहब का, बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर। बड़ा उनका यहाँ पर जलसा हो रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ पर राना तनवीर हुसैन को सपोर्ट करने आए हैं। राना तनवीर हुसैन ने क्या ख़ास काम किए हैं यहाँ पर जो वो राना तनवीर हुसैन के जलसे में आए हैं, या मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद, ये उनकी मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कुछ हलकों में हमने देखा है कि जो कैंडिडेट होता है उसकी सियासत बड़ी आम होती है, बिरादरी सिस्टम बड़ा मजबूत होता है, बिरादरीज़म बड़ी मजबूत होती है। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो राना तनवीर हुसैन साहब के कामों से क्या इतने खुश हैं, पिछले अपने टेन्योर में उन्होंने क्या काम कराए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर अपने शौक से, खुशी से आई हैं या बस मजबूरी थी आना? नहीं, हम खुशी से आए हैं। राना तनवीर हुसैन साहब को सपोर्ट करते हैं आप लोग? जी जी, बहुत। क्या काम करवाया राना साहब ने यहाँ पर? हमारा बहुत ही, उन्होंने गरीबी ख़त्म की। और कैसे 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 की कि हम जब उनका दौर था ना, तो तब हमें 200 में 5 किलो आटा मिल जाता था। और अब देखें कि हम गरीब लोग बस एक टाइम 2 टाइम खाते, एक टाइम खाते ही नहीं। अच्छा जी। तो पिछले दौरे हुकूमत में राना साहब जब थे, 2013 में भी राना साहब यहाँ से जीते थे, तो क्या किया उन्होंने? अभी तो मैं यहाँ से गुजर के आई हूँ, इतनी टूटी हुई सड़कें, सीवरेज, गंदी पानी खड़ा हुआ है हर जगह पे, बड़े बुरे हालात हैं। तो क्या काम हुआ है यहाँ पे? देखे ना कि उन्होंने जब उनका दौर था ना, तब तो सब कुछ था। अब जब से इमरान खान आया ना, तब से ये हाल हो रहा है। इमरान खान तो 3.5 साल रहा है। 3 साल तो रहा है, बहरहाल उनको चाहिए था ना कि ये माहौल अच्छा करते। सही। तो अब उन्होंने देखे कि हम उनको क्यों सपोर्ट दे रहे हैं राना तनवीर को, कि उन्होंने हमारा भला किया तो और अब भी करेंगे। अच्छा, राना तनवीर हुसैन साहब ने भला किया है और अब फिर वो भला करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए यहाँ पे? हम आए हैं अपने शेर की खातिर। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? नून लीग ने ऐसा क्या किया है कि सपोर्ट कर रहे हैं आप? नून लीग के हाथों में जवान हुए हैं। हाँ? नून लीग के हाथों से जवान हुए हैं। अच्छा, 8 फरवरी को आप वोट नून लीग को दे रहे हैं? इंशाल्लाह यहाँ से राना तनवीर हुसैन साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या किए राना साहब ने यहाँ पे? राणा साहब ने बहुत अच्छे काम किए। क्या? जी, आपने कब्रिस्तान की जगह पीछे दी है। अच्छा, और क्या अभी किया? उन्होंने वादा किया है क्या? कि ग्राउंड भी दूंगा किस चीज़ के लिए? नौजवानों के लिए। अच्छा अच्छा यही होता है और क्या होना चाहिए। अच्छा, गरीबी खत्म हो गई है, महंगाई खत्म हो गई है, ये नहीं हो सकती। तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं आप लोग? आप लोग का मसला नहीं है गरीबी? जो ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अपना वोट देना चाहिए, किसी को भी दे। अच्छा, किसी को भी दें, लेकिन आप तो कह रहे हैं आप नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे। मुस्लिम लीग नून जो जब भी आती है ना, जी, तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। मसलन कारोबार चलता है, बस फैसिलिटियाँ मिल जाती हैं, सड़कें मिल जाती हैं, पानी साफ पीने को मिल जाता है। और जब भी मुस्लिम लीग नून आती है, हर गरीब लोग का चूल्हा चलता है। तो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं होती तो गंदा पानी है, रोड ब्लॉक है, काम कोई होता नहीं, टाउन कम्युनिटी में कोई काम नहीं करता, घर के बाहर कचरा पड़ा होता है। अब इन्होंने अभी आए ही नहीं है, लेकिन सारे मुल्क की सफाई करवा दी इन्होंने। लेकिन आप देखें ना, मैं अभी आई हूँ, पेरिस की गलियाँ तो नहीं लगी। ये अभी कम्युनिटी आएंगे ना 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह, तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। तो पीडीएम की हुकूमत में भी तो ये वजीर थे राना साहब, उनके इख्तियार नहीं था। क्यों? इतना इख्तियार नहीं, पीडीएम काम ही नहीं करने दे रही थी। तो वजीर आजम तो नून लीग के ही थे, जिसको आज आप सपोर्ट कर रहे हैं। बात सुने सिस्टर, वो वजीर आजम थे, लेकिन इन्हों को काम नहीं करने दे रहे थे। कौन नहीं करने दे रहा था? जो हुकूमत बनी थी
तो पीडीएम की बनी थी, नून लीग के वजीर आजम थे। मसला क्या है यहाँ का एन 114 का सबसे बड़ा? NA-14 का जो पानी का मसला है, पानी का मसला पानी है। का मसला है। तो इन नून लीग को तो हुकूमतें करते हुए कब सा हो गया है, तो अभी तक पानी का मसला नहीं हल हो सका। फिर पानी का पंजाब मसला नहीं हल हो हुकूमत सका। पीटीआई की नहीं थी, पंजाब हुकूमत अब नून लीग की बनेगी, सारे मसले इंशाल्लाह सीधे हो जाएंगे। हाँ जी, हम ये कहें राना कलीर साहब एक वर्कर आदमी है, हर जो भी उनके घेरे पे आके ना, जो चाहे वो चौधरी हो जो आम वर्कर हो, उनको वो एक फोन पे कॉल करके है फौरन काम करवा के गए हैं। अच्छा। राना कलीर साहब। उसके अलावा ये हम ननकाने में या किसी इलाके में गए हैं, सबसे अच्छा शहर हमारा फिरोज वाला है, ये वाला है कि वो लाहौर से भी अच्छा है। हम होकर चरकपुर से 10 मिनट में लाहौर पहुँच जब जाएंगे। इलेक्शन वाले दिन वोट देते हो तो खाना शाना भी मिलता है? नहीं कोई बिरयानी नहीं वाला नहीं, नान? वो हम लोग खुद अपनी मर्जी से लेके जाके मोहब्बत से राना साहब की मोहब्बत में और कीमे वाले नान बांटते हैं, फिर लोग आते हैं वोट देने के लिए। नहीं कि मेरा नाम नहीं, जब हम वर्कर आलू वाला? नहीं कोई भी नहीं। जब हम लोग इकट्ठे जाके वोट डालने के लिए जो लोग जाके उनके लिए हम अपनी जेब से अच्छा, राना साहब की मोहब्बत से उन लोगों को खाना वगैरह जो मेहनत करके वर्कर लोग उनके लिए लेके जाके, क्योंकि उन्होंने लोग वोटर को घर से निकाल के लेके जाना राणा होता साहब है। ने क्या वादे किए हैं, ये जरा पूछते हैं ना। राणा साहब ने क्या वादे किए हैं इस बार? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी क्या हुआ है, क्या मसला है? मैनू बिल आया 2 लाख ते 8,000। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, ना मेरा साई ना पुत्र, मेरे निके निके पोतरियां पोतरे यतीम धक्के खांदे फिरदे। आ देखो मेरा हाल, देखो मेरा हाल, मैं इंडिया मेरा बुरा हाल। 1,32,620 रुपए हाँ जी, आज 2 लाख। ते भी 50,000। हाँ जी, ਇਹ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? ਇਹ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮੀਟਰ ਸੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, हाँ जी, तो बैठे राणा साहब, हाँ जी, पूछो कि की हो रहा है गरीबां नाल? ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। इमरान खान ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। नहीं नहीं एक मिनट ਮਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅਗਸਤ 2023 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਬੇਵਾ ਨੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੀ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੀ। ਕੀ ਫੜੋਗੇ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈਂ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ है, कोई नहीं पूछता। रो रही है। ये आपकी माँ है? अम्मा हमारी, हमारी माँ। बस भी इतने नहीं है कि हम अपनी माँ का गुजारा बस कर सके। अब वो जो कट गया, मीटर कट गया। मीटर ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ 2 ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਘਰ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। सही। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? मैं आई, मेरे किराए पे ले रहा हाँ? है, मेरी अपनी जगह भी नहीं है, किराए पे रह रही हूँ। अच्छा, बस किराया भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो वोट किसको देना है? वोट नवाज शरीफ को देना है। मसले भी हैं, बिल भी 2-2 लाख आए हैं, वोट फिर भी नवाज शरीफ को इसलिए देना है कि उम्मीद लेकर आए हैं। लोगों को उम्मीद है, यकीन है कि मुस्लिम लीग नून जो वादे कर रही है वो इक़्तिदार में आकर पूरा करेंगे। अब ये जो खातून यहाँ पर बैठी हैं, इनका बिजली का मीटर भी कट चुका है, इनका कमाने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन वो इस आस उम्मीद पर आई हैं कि वो राना तनवीर हुसैन से मिलेंगी, बात करेंगी और उनसे यकीन दहानी लेंगी कि उनका ये बिजली का मसला हल होगा तो वो वोट देंगी मुस्लिम लीग नून को। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शेखुपुरा पंजाब का सियासी लिहाज से बड़ा अहम ज़िला है। मुस्लिम लीग नून का अब ये गढ़ है। यहाँ से राना तनवीर हुसैन साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमेशा ये अपनी सीट जीतते आए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि शेखुपुरा एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी गढ़ रहा है। 1970 से लेकर 1988 तक, फिर तहरीक पाकिस्तान से लेकर अयूब खान के दौर तक मुस्लिम लीग ही यहाँ से लीडर जीतते रहे। पीपल्स पार्टी, फिर सियासत ने जब अपना रुख बदला फिर नून लीग का गढ़ बना, और फिर जब सियासत और आगे बढ़ती चली गई तो फिर मुस्लिम लीग नून को ज़रा ज़िक पहुँची तहरीक इंसाफ के बाद। तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ से अपनी सीट निकाली थी 2018 के इंतखाबात में। शेखुपुरा जो है यहाँ पर 4 कौमी असम्बली की और 9 पंजाब की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। राना तनवीर हुसैन साहब हैं। जब मैं यहाँ पे रास्ते में आ रही थी, जगह जगह इनके बैनर्स लगे हुए थे, जगह जगह लोग इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। राना साहब से बात करते हैं। चंद दिन रह गए हैं इंतखाबात में, तो क्या इनकी उम्मीदें हैं? हमेशा की तरह ही अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे? और ऐसे माहौल में जब मद्दे मुकाबिल भी जो उम्मीदवार हैं, कोई पकड़ा हुआ है, कोई आज़ाद हैसियत में अब लड़ रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राना साहब? मेहरबानी शाजिया, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ी रौनक लगाई हुई आपने अपने डेरे पे। क्या आपको लग रहा है सियासी माहौल जो है वो गर्म है, ठंडा है, वन साइडेड है? नहीं, मौसम तो बड़ा ठंडा है, लेकिन सियासी मौसम बड़ा गर्म है और बहुत ज़्यादा कंपेन चल रही है 15-20 दिन से। जब से लोगों को पता चला कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को, लोगों को भी, तो काफ़ी मोबिलाइजेशन है और गहमा गहमी है इलेक्शन की। सही इलेक्शन हो रहा है। ये सही इलेक्शन है? बिल्कुल सही इलेक्शन है। देखें, अगर आप उस एंगल से बात कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई लोग शिकायत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इधर फिर के देख लें, जितने हमारे मुखालफ हैं वो भरपूर कंपेन चला रहे हैं। किसी किस्म को उनको प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारे लोग परेशान हैं वहाँ, क्योंकि वो एलिमेंट ऐसा है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडेड किस्म के लोग नहीं होते, कोई गन वगैरह के साथ चलते हैं। आप लोगों को किस चीज़ का खौफ है? ना कोई पकड़ने वाला, ना कोई अंदर जेलों में डालने वाला, ना आप लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, ना आप लोगों के जलसे रैलियां कोई कैंसिल करने वाला। आप लोगों को क्यों खौफ है? नहीं, कागजात मुस्तरद तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने वो ऐसी काम किया और वो मेरिट पे यहाँ के जो पीटीए का कैंडिडेट था उसका इनिशियली कैंसिल हुए, पेपर रिजेक्ट हुए और डीबी तक गए। जो डीबी ट्रिब्यूनल के बाद भी डीबी जो होती है हाई कोर्ट की, 2 जजेस होते थे, वहाँ से भी उन्होंने अपोर्ट किया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद उसके भाई खड़े हैं, कंपेन कर रहे हैं, कोई पूछगिछ नहीं है। अच्छा, ये कोइंसिडेंट है, जिस जज ने नवाज शरीफ मरियम नवाज को सजाएं दी, उसी जज ने इमरान खान को, उसी जज ने बुशरा बीबी को सजाएं दी। क्या इत्तेफाक है? नहीं, देखें, जो मियां नवाज शरीफ साहब केस इस तरह तब भी वो छुट्टी पे जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया। अब भी वो जरा शाजिया, आप इन दोनों केसेस का कंपैरिजन करेंगे तो आपको बड़ा वाज़ह फर्क नजर है। साइफर का केस आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का है, तोशा खाना का है। आज आप लोगों का डंका बज रहा है, आज सर्वेज आप लोगों के हक में आ रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया जा रहा था, जब तहरीक इंसाफ के हक में हवाएं चल रही थी, तब उनके हक में सर्वे आ रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। कब उनके हक में सर्वे आया? कभी 2018 में? नहीं, 2018 में तो आज तक पाकिस्तान की मकबूल जमात है वो। उसको तो गवर्नमेंट मिली नहीं थी। जब गवर्नमेंट मिली, नहीं, जब गवर्नमेंट उसकी आई उस वक्त पता चला ना, पहले तो वो गवर्नमेंट में था नहीं। गवर्नमेंट में होता है तो पता चलता है कि जिस तरह मैं अगर वजीर रहता हूँ तो मेरा उस वक्त पता चलेगा कि मैंने क्या कुछ किया है। अगर मैं नहीं होता तो उसका मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आई मीन को उसको पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली और जो उसने गोल खिलाए वो आपके सामने है। लेकिन 3.5 सालों में क्या आप कंपैरिजन करते हैं? अपना दौर हुकूमत देखें, 3 दिहाइयाँ, और आप इमरान खान के 3.5 साल दौर हुकूमत से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन उसने तो 4 साल में कुछ भी नहीं किया। 3.5 साल, 3.5 साल नहीं, पौने 4 साल, पौने 4 आपने करने नहीं दिया। आप, मैं तो एक फिगर राउंड फिगर बनाता है 75% का बात है, तो फिर मेरा 4 कर लेनी चाहिए, ज़रा आसानी रहती है। अब ये पाकिस्तान में ये जो एक ट्रेंड है, कोई हुकूमत पूरी मुद्दत नहीं पूरी करता, कोई वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं करता, कहीं अदम एतमाद आ जाती है, ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। आज इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया 2 साल पहले, कल आप लोगों की हुकूमत के साथ भी ये हो सकता है। शाजिया, इसमें फ़र्क है कि जिस तरह पहले 58-2 भी होता था, उससे तलवार चलाई जाती थी, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी जो बड़ी
नामनासिब थी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और एक जमहूरी हुकूमत के लिए। इस तरह डिस्क्वालीफाई करना अकामा पे वो भी एक बड़ा एक मैं समझता हूँ इंतहा से ज़्यादा ज़्यादती थी और बोंडा मजाक था। लेकिन अदम एतमाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन तरीका है। अगर किसी की गवर्नमेंट आज तक अदम एतमाद पर निकली है, फेडरल गवर्नमेंट बेनज़ीर के खिलाफ हुई, अदम एतमाद फेल हो गई, किसी वक्त आज तक कामयाब नहीं हुई। अगर वन लूजेज मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असम्बली तो मेरा ख्याल है उसमें आप उसको किसी और एंगल से देखो। कॉन्स्टिट्यूशन तरीका है, चाहे जो भी आप उसको कह दें कि इत्तेहादी छोड़ गया, उसके एमएनए छोड़ गया, लेकिन ये एक इन्हीं तरीका, अगर इन्हीं तरीके से कोई निकलता है या वो मैनेज करता है तो कल को आप लोगों के खिलाफ भी हो सकता है। हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर होता है तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सियासतदानों को इस तरह से सियासी मैदान से आउट करने का ये रिवाज जो है, ये ट्रेंड है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए सियासतदानों को अच्छी अगर गवर्नेंस नवाज शरीफ के साथ कल गलत हुआ तो आज ये सही हो रहा है इमरान खान? बिल्कुल सही हो रहा है। आपका ये जो जिला है इसके सबसे अहम मसले क्या हैं? ऐसा कौन सा काम है, आप पिछले एक अरसे से आप अपनी ये सीट जीतते आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मसला है जिस पर आपको फोकस करना है? देखिए हर हल्के के जिस तरह आपने बताया 4 सीटें हैं, मैंने कि हर हल्के के मुख्तलिफ मसले हैं। आपका इन्हें 114 जो है इसका 114 में मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें जो मसला है ना वो सीवरेज का है। सीवरेज का, क्योंकि आबादियाँ हैं, नई आबादी मैं आई हूँ रास्ते से, बड़ा ही दुख ये हुआ सीवरेज है लेकिन वो ओवर ए पीरियड केटर नहीं कर पाता। अब मतलब लॉन्ग टर्म ऐसा होना चाहिए जो सोल्यूशन मैंने 2-3 जगहों पे किया हुआ है, जैसा फंड्स नहीं मिलते। नहीं फंड्स भी मिलते हैं लेकिन प्लानिंग सही नहीं होती है। अगर प्लानिंग है प्रेजेंट होता है, डे टू डे वाला बात होती है। प्लानिंग किसने करनी होती है? प्लानिंग दफ्तरों ने करनी होती है, इंजीनियर्स ने करनी होती है। एमएनए इसकी कोई सुनता नहीं है? नहीं सुनते हैं, हम कहते हैं, लेकिन बात वही है। मैं इतनी कच्ची आबादियां हैं, मैंने अभी मैं आ रहा था तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी सीवरेज तो डला है, लेकिन वही सब इंजीनियर अगर सही किस्म का सीवरेज डाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये नई आबादियाँ जो हमारी बहुत ज़्यादा कंजेस्शन, करप्शन, इसका मतलब यहाँ पे भी करप्शन है नीचे बिल्कुल है। ये जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं या दूसरे तीसरे हैं वो करते हैं, गड़बड़ करते हैं और प्लानिंग भी ठीक नहीं। तो इसका क्या हाल है फिर? लोग तो वोट आपको देते हैं, जवाब दे तो आप है। इसका हाल इंशाल्लाह मैंने अब सोचा है कि एक बड़ा जामिया किस्म का मेगा प्रोजेक्ट लाऊंगा जो इन 5-6 यूनियन काउंसिल को हमारे साथ नाला डेक है वहाँ पे जा सकता है। तो एक ठीक टेक्निकली जो चीज़ हो उसको करके इनकी तभी ये मसला हल होगा। दूसरा पानी पीने का साफ पानी, वो गटर जो नीचे सीवरेज है उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। 76 सालों के बाद भी अगर आज हम पाकिस्तान में साफ पानी मुहैया नहीं कर सके और आज भी हमारा यही एजेंडा है कि साफ पानी देना है, तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर काम हुआ है ना तो मियाँ नवाज शरीफ साहब PMLN के टाइम पे हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लें इनसे, जब भी हुआ है पिछले 5 साल यहाँ कुछ नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी, लेकिन जो किया था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन ज़्यादा जो हमने नोट किया है या देखा है, जितना तरक्याती काम मंसूबे पैसा लाहौर पे लगता है ना, लाहौर से बाहर कम लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, जाएँ शेखपुरा जाएँ, हमारे हल्के में जाएँ। मैं होके आ रही हूँ। मेरी बात सुनिए, मैंने बेहतरीन रोड नेटवर्क दिया हुआ है गाँव शाव में, पिछले 5 साल से टूट गई हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटी दी है, गैस जितनी दे सकते दी है, बिजली ठीक इनकी कराई है, PCC डाली हैं, इनको मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, यूनिवर्सिटी दी है जो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी नहीं है, उनको कैडेट कॉलेज दिया है, फ्लाईओवर्स दिए हैं, अंडरपासेस दिए हैं, बेशुमार चीज़ें की हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मसाइल हैं, वसाइल कम में। लेकिन मियाँ साहब को टाइम भी पहले 2.5 साल मिले, 90 से 93 तक। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सियासतदानों को, हुकूमतों को अपनी मुद्दत खुदा के वास्ते पूरी करने दी जानी चाहिए। चले असम्बलियाँ मुद्दत आप पूरी कर रही हैं, हुकूमतें भी पूरी करनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये जो मंशूर है आप लोगों का, जिसमें बड़ा एक अहम नुकता है नैब को ख़त्म करना, क्या बड़ा एहसास हो गया आप लोगों को, मियाँ साहब को, कि नैब कल को फिर ना दोबारा हमारे गले पड़ के इसको सिरे से ख़त्म ही कर दो? नहीं, ये नैब जो था ना शुरू में, उसका प्योरली एजेंडा था कि करप्शन ख़त्म करनी है। आपको पता है जब पहले सेल था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाया अकाउंटेबिलिटी सेल, जिसका सैफुर रहमान था, उसके बाद जब मुशर्रफ आया तो उसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। जब वो हुआ तो उसके बाद आज तक वही एजेंडा है। तो मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है। पार्टी ने अपने दौर में आप लोगों से कहा था ख़त्म करें, आप लोग माने ही नहीं। नहीं, बिजनेसमैन तंग हैं, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते और पकड़े क्यों जाते हैं सियासतदान। बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मैं इस वक्त शेखुपुरा का हल्का है NA 114, राना तनवीर हुसैन साहब का ये हल्का है। आपने उनकी बातें भी सुनी, लेकिन मैं कुछ मनाज़र आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक अरसे से यहाँ से मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीतता आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ये दिखाएं। अभी यहाँ पे लोग बता रहे थे ये जितनी गंदगी आप देख रहे हैं, अब तो गंदा नाला है ये कभी यहाँ पर नहर हुआ करती थी। बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर वो नहाया करते थे, लेकिन आप ये देखें कि सीवरेज और गंद का यहाँ पर क्या हाल है, गंदगी है, ज़ाहिर है बीमारियाँ फैलती हैं। ये यहाँ इस इलाके की मेन रोड है, डबल रोड है, दरमियान में ये नहर हुआ करती थी। तो बात यह है कि अगर नून लीग एक अरसे से यहाँ पर अपना उनका कैंडिडेट उम्मीदवार जीतता आ रहा है, तो उन्होंने इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए क्या किया। और अभी भी आप लोग देख रहे थे जब राना तनवीर हुसैन साहब के वहाँ पंडाल में मैं मौजूद थी जहाँ वो जलसा कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे हम इसी आस उम्मीद के साथ उनके पास आए हैं कि शायद अब की बार वो मसाइल हल कर दें। तो अब आम जो पब्लिक है उनसे बात करते हैं कि जो मसाइल हैं ये क्यों मुस्लिम लीग नून हल नहीं कर पाई है, क्यों राना साहब का एक मजबूत हल्का है, ये क्यों यहाँ से वो मसाइल को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। जी आप लोग शर्माए ना, आप किसको वोट देने जा रहे हैं 8 फरवरी को? शेर। हाँ शेर। ये इतनी गंदगी और इतना ये बुरा हाल होने के बावजूद हाँ जी वोट होना दे। खान साहब 8 को वोट देने जा रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह। किसको? बड़ा देगा शेर को, छोटा देगा कुर्सी को। कुर्सी पे कौन है? इधर है हमारा MP है, बड़ा अच्छा बंद है। बड़ा वोट शेर को क्यों देना? क्या किया है शेर ने? बड़ा कुछ किया। क्या अच्छा किया। हमारा वोट इधर है? इधर है, ये मियाँ कॉलोनी के। किसको वोट दोगे? वोट इंशाल्लाह नून लीग को। हाँ? नून लीग को। क्या किया नून लीग ने? लोगों सारा कुछ किया। ये बाहर चाहिए सड़कें बनाई हुई है उन्होंने। ये नहर नहीं थी? ये नया पुल बनाया हुआ है। ये नहर पहले पक्की की थी उन्होंने। लोगों ने इधर गड्ढे डाले हुए हैं, पैप डाले हुए हैं। नून लीग से क्या उम्मीदें हैं? नून लीग से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने बनाई नहीं, मोटरवे नहीं बनाई उन लोगों बना हुआ है? ने। जी बना हुआ है। 2018 में दिया था? नहीं अभी बना है, इस साल बना है। इस साल नून इंशाल्लाह नून लीग का वोट है। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें बहुत सारी क्या उम्मीदें हैं। बनी तो है उम्मीदें, और क्या बने? चाहिए? सब कुछ बना हुआ, चाहिए ही कुछ नहीं है। हाँ जी वोट देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में दिया था? जी। किसको दिया था? इमरान खान को। अब किसको देंगे? इमरान खान को इंशाल्लाह। इमरान खान तो जेल में सजाएं हो गई हैं, उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं। किसकी वजह से गया है? आप लोग हमारी वजह से। आप लोगों को पता होगा। हमारी वजह से गया है ना। हाँ। ये सारे लोग वहाँ पे बिरयानियाँ खाने गए हुए हैं। अच्छा अभी तो कोई बिरयानी नहीं थी वहाँ? अभी जलसे के बाद मिलेगी ना। अच्छा जलसे के बाद मिलेगी बिरयानी। जी। तो वोट भी लोग बिरयानी खा के देते हैं? बिल्कुल बिरयानी इनकी खाएंगे, वोट इमरान खान को देंगे। जी किसको? शेर को। 2018 में भी शेर को दिया बिल्कुल था? दिया था। क्या किया है शेर ने यहाँ? शेर ने बहुत कुछ किया है। क्या? बहुत कुछ किया। तलीम के लिए भी उन्होंने सारे काम किए हैं और काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं लोगों ने। हाँ? हमारे लिए बहुत कुछ बेहतर की है। बेहतर की है? बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें यही हैं कि इंशाल्लाह राना तनवीर साहब यहाँ से अच्छी तरह जीतेंगे और ये सभी उनके जो वादे हैं, ये सफाई वगैरह पहले बहुत ज़्यादा थी। जब से ये पीटीआई की वर्कर यहाँ पे काफी अरसे से जीतते आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो अभी उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हालत तो वैसी की वैसी है, बस ये चंद दिनों की वजह से हुआ है। ये सिर्फ निगरान को मदद का थोड़ा सा इसलिए मसला नहीं हो रहा था। यहाँ के जो हमारे छोटे वर्कर हैं वोट देते हैं, सब लोग देते हैं, सब लोग नून को देते हैं, सभी लोग नून लीग को देते शेर को देते हैं। माशाल्लाह हमारे घर के 20 या 22 वोट हैं, वो सभी नून लीग के हैं। अच्छा, शुरू से ही और अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटा आप वोट देते हो? वोट बना है अभी? वोट नहीं, आप वोट देते हो? हाँ जी। वोट किन्नू देते हो? नवाज शरीफ ਨੂੰ। अच्छा, वोट नून लीग ने की कीता जेड़ा नून लीग ਨੂੰ वोट देते हो? बस ये ਅਸੀਂ देने ही ਉਹਨੂੰ। बाबा जी आप वोट देते हैं? राणा तनवीर ਨੂੰ। नून लीग ਨੂੰ देंਦੇ हो? हाँ जी, नून लीग ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ राणा ਆ। तनवीर साहब की कम करते ने ਇੱਥੇ? ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਿਖਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। नहीं ਹਾਂ नहीं, मैं कहती राणा साहब की करते ने ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। अच्छा, की क्या है? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, अच्छा, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨੇ ਪਵਾਈਆਂ। हाँ जी, आप वोट देते हैं? हाँ जी, वोट देते हैं। 2018 में दिया था? हाँ जी। किसको? हमने पहले शेर को दिया था। 2018 में? हाँ जी। और अब देखेंगे, अभी तो अब तो फैसला हो जाना हाँ चाहिए, जी। थोड़े दिन तो रह गए हैं। फैसला आप किस चीज़ को बुनियाद बनाकर आप लोग वोट देते हैं?
क्या जहन में होता है कि हमने इस पार्टी को वोट देना है, तो क्यों देना है? हम देखते हैं जो अच्छा काम करते हैं हम उनको वोट देते फैमिली में सब वोट करते हैं? हैं। हाँ जी बाबू, आधे उनको देते हैं आधे उनको। अच्छा, फैमिली आपकी डिवाइडेड है? हाँ जी, आधी पीटीआई का सब हिमायत याफ्ता लोगों को देगी ऐसे ही। और आधी पहले हमने शेर को ही दिया। अच्छा, 2018 में शेर को ही शेर दिया को था? दिया था, जी। अच्छा, तो अब क्यों, अब तो फिर आप कंफ्यूजन क्यों है? अभी देखेंगे किनको देते हैं। अच्छा, अभी कंफ्यूज हैं आप। बाबा जी, बाबा जी वोट देंदे हो? जी वोट वोट आई ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ शेर हो? हाँ जी शेर बाबा जी क्यों, की वजह है? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰਹੇ नहीं, ਅਸੀਂ शुरू नहीं, कोई वजह होएगी ना कि काम करते ने अच्छा ਇਹ करते ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ की कीता है? अच्छा, ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੁਲ ਛੋਲ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ शेखपुरा लिए हाँ की जी। कीता है? इस हल्के लिए की कीता है इन्होंने? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕੁਛ नहीं ਕੀਤਾ है आप वोट करते हैं? 2018 में वोट दिया था? किसको? शेर को दिया था। और अब किसको देंगे? आप यहीं के रहने वाले हैं, इसी हल्के से हैं, राना तनवीर का हल्का। इसकी क्या वजह है कि आप वोट हमेशा शेर को देते हैं? वो काम तो हुआ मसलन जो भी काम हुए उन्हीं के इस हल्के का बड़ा मसला क्या है? इस सड़क का बड़ा मसला क्या है? सिविल निज़ाम का मसला था, उन्होंने ठीक किया। अच्छा, मेन मसला तो आप पंजाब का वज़ीर आला किसको देखना चाहते हैं? वो शहबाज शरीफ। पंजाब मरीम नवाज़ नहीं, वो भी तो बन सकती हैं। शहबाज शरीफ की जो अपनी एक अथॉरिटी है वो अपना एक काम है। मरीम नवाज़ नहीं बन सकती। वो जो है वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो शहबाज शरीफ है वो चलाने वाला है। अच्छा, शहबाज शरीफ सुबह चलाने वाले हैं जी। वोट करते हैं आप? वोट नहीं, क्यों? ये इस्लामी हुकूमत नहीं की, जमहूरियत की हुकूमत है। तो जमहूरियत ही दुनिया च। बात ये है कि हम तो चाहते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा। ठीक है, नंबर दो, खुद ही हम वोट देते हैं तो खुद ही चोर चोर कहते हैं, ये हमारी क्या इंसानियत है? सही। 2018 में दिया था वोट? ना ना ना, अच्छा, आप वोट देते तो ये ज्यादती है वोट के साथ? क्यों? तो अगर आप वोट नहीं देंगे अपनी मर्जी के उम्मीदवार को तो कैसे तब्दीली लाएंगे आप? फिर आप सवाल क्यों करते हैं? मैंने ज़िया का दौर देखा है, भट्टो के दौर की मेरी पैदाइश है। ठीक है। हमने उस वक्त से देखा ये है कि कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती, ना आई है ना आ सकती है, दिन पर दिन महंगाई है। तो आगे से आपके बच्चे भी वोट नहीं देते? ना ना ना, कसी जो इस्लामी हुकूमत आएगी यही वोट देंगे, क्या मानत होएगी। अच्छा, जो तो इस्लामी हुकूमत आएगी? हाँ जी, जो आएगी जे को ले आएगा। अच्छा, वो अल्लाह ताला को बली पैदा कर देगा ना, आ सकती है। सही सही, कोशिश जारी रखनी चाहिए। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। वोट देते हैं जी। किसको? वोट इमरान खान का जी। इस मंडा का वोट देंगे? इस मंडा को देंगे? हाँ जी, ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर राणा साहब ने बड़े काम कराए हैं। काम कराएं वो लादा बात है, हम तो खान साहब को वोट देंगे। अच्छा, आप खान साहब को वोट देंगे? हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। खान साहब की तो पार्टी का कोई हाल ही नहीं है। कोई बात नहीं है, पार्टी नहीं है, हम तो है ना। सही है, आपका वोट खान का है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। NA 114 राना तनवीर हुसैन का हल्का, जिनके मद्दे मुकाबले तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राशिद मंडा वो हैं। मैं इस वक्त फूल चौक, फूल मंडी है ये, बड़ा मशहूर चौक है यहाँ का, नैन सुख चौक इसको कहते हैं, यहाँ मौजूद हूँ। राना तनवीर साहब का ये हल्का है, लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी जी किसको वोट देंगे? जी जी इंशाल्लाह हम नून लीग को वोट देंगे। क्या वजह है? उनकी ये वजह है कि उनकी आप बैकग्राउंड निकाल के देख लें, 80 से लेके अब तक मैंने उनके काम ही देखे हैं। क्या काम किया है उन्होंने? देखे लाहौर को क्या बना दिया उन्होंने, सही, किसी पैरे से कम नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, इमरान खान आया, उसने क्या किया? कोरोना के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। कुछ दिया है? आप खुद बता दें। कोरोना इमरान खान लेके आया था भाई, क्या और हो कौन गया? लेके आया? क्या हो गया? इमरान खान के दौर में आया ना मैम, यही मैं बता रहा हूँ कि मैम उन्हीं के दौर में आया। लेकिन इमरान खान ने कोरोना में रोजगार बंद नहीं होने दिए, पूरी दुनिया में बंद हो गया था। रोजगार बंद हुए नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे को तो जुदा कर दिया ना। किसको जुदा कर? हाथ नहीं मिलाना, हैंड नहीं मिलाना। भाई ये तो पूरी दुनिया में था, ये तो पूरी दुनिया में था, क्या बात कर रहे हैं आप? बहरहाल हम नून लीग के साथ हैं, वो अलग ठीक है बात ना। है, लेकिन कोरोना का अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के साथ है, नून लीग के साथ ही रहे। अंकल किसको वोट देंगे? मियाँ साहब को। मियाँ साहब? हाँ जी। क्यों? वो ना महंगाई उन्हें दौर ही बड़ी सस्ती ही,
100 रुपए लीटर पेट्रोल सी अच्छा महंगाई घट सी ਤੇ ਕਣਕ 1300 ਤੋਂ ਮਣ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ अच्छा ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ 1800 ਤੋਂ ਮਣ ਮੁੰਜੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਏ ਜਿਹਦੇ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਇਮਰਾਨ- ਆਟਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ इमरान खान ਹੁਣ ਆਟਾ कितना महंगा हो गया देख लो सही। गरीब आदमी नहीं खाए जिसके 20 लेकिन घर दे पिछले 16 साल ते हाँ बिल्कुल 28-29 साल हो गए ने घूमन कर रहे मियां साहब हाँ ते की ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ हाँ बिल्कुल अच्छा रहे कोई खुशहाल कारोबार चलते हैं फैक्ट्रियां चलती हैं हर चीज़ चलती है अच्छा। डॉलर सस्ता ही ना आपको यही पता है अच्छा ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਜਰਦਾਰੀ ਆਨੇ ਭੈੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ 100 ਹੀ ਲੀਟਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਰੋ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਰੋ ਭੈੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮਿਸਤੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ सही ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਿੰਦਾ तो किसको वोट दें शेर नू क्या वजह है बस वजह कोई भी नहीं शेर नहीं दिया वजह कोई नहीं वोट शेर का हाँ जी वोट देते हैं हाँ जी, देते हैं। 2018 में किसको दिया था PTI तो आप किसको देंगे PTI कौन है पीटीआई का उम्मीदवार यहाँ से ये वो- हिमायत याफ्ता वो पहले तो असगर मंडा था और अभी वो उसका भाई महमूद उनका भाई हाँ जी हाँ जी उनका भाई है वो इंसाफ की तरफ से जी, हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जी, है। जी। क्या वजह आप तरीके इंसाफ तो बतौर पार्टी बिखर चुकी है इमरान खान जेल में है इमरान खान जिंदाबाद अच्छा इमरान खान नंबर 1 अभी आपने सुना नहीं ये लोग तो कह रहे थे कि जितना हालात खराब बेड़ा करके इमरान खान के दौर में हुआ है नवाज शरीफ के दौर में तो सब कुछ सस्ता कुछ था, भी नहीं कुछ डॉलर सस्ता था, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा पेट्रोल हूँ सस्ता था गंदम सस्ती थी इमरान खान का आप दौर देख लें इनका नून लीग वालों को देख जब ये शहबाज शरीफ बैठा है उसको आप देख लो उसने क्या खाली नून लीग की हुकूमत नहीं थी वो तो कमांड थी ना कमांड थी लेकिन चला यही रहा था ये शहबाज शरीफ अगर वो जेल में भी है ना वो फिर भी जीतेगा इंशाल्लाह अच्छा वो फिर भी जीतेगा गारंटेड है इंशाल्लाह अच्छा लेकिन हाँ। मैंने जितना यहाँ पे सर्वे किया है लोग तो सारे राना तनवीर को शेर को सपोर्ट कर रहे हैं आप देख लेना फिर पीटीआई का सपोर्टर मुझे यहाँ कम मिला है इमरान खान का सपोर्टर मुझे यहाँ पे कम मिला अंकल वोट किसको देते हैं वोट तो इंशाल्लाह उसको देंगे जो इस मुल्क को तरक्की देगा कौन देगा कोई भी देगा जो मुशर्रफ के बराबर जो इस कारोबार को ले आएगा और मुशर्रफ के वगैरह सस्ताई करेगा इस मुल्क को आगे बढ़ाएगा उसको वोट देंगे। मुशर्रफ के दौर में जमहूरियत थोड़ी थी वो तो अमरियत थी हकीकत में आर्मी के दौर में जो सस्ताई आवाम को रिलीफ मिलता है ना वो इनकी दौर में नहीं मिलता है कोई जमहूरियत के दौर अमरियत में से अच्छी लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अमरियत से कोई लंगड़ी नहीं इन्होंने इतनी 16 महीने में लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है कि हद से ज्यादा इन्होंने तबाह कर दिया लोगों को बर्बाद कर दिया अल्लाह जी अंकल वोट देते हैं देंगे किसको इमरान खान इमरान खान तो जेल में है तो जेल विच भी शेर जिंदा है हैं शेर जिंदा है जेल विच भी शेर ते नवाज शरीफ दा है नहीं नहीं इमरान खान शेर है इमरान खान शेर इमरान खान दे पार्टी दे अन्नी बिखर चुकी है लोग गिरफ्तार ने देंगे इमरान खान को कौन है पता है यहाँ का उम्मीदवार कौन है जो एड़ा भी होवेगा इमरान खान पता ते करो वोट का दिन आने वाला है वोटिंग का कोई गल नहीं जिंदा इमरान खान दा होया ओनू ला देंगे ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ हाँ जी ਕਿਨੂੰ जिन्नू दिल कितना दे छड़दा है ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਤਾਓ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚੰਗਾ जे जिंदा दिल कितना उन्हें दे देंगे हैं? जिंदा दिल ही बनने उन्हें दे देंगे अच्छा जिन्हों दिल करेगा हाँ, दिल करेगा। आप वोट देते हो बब्बर शेर को बब्बर शेर को जी। इस हल्के से राना तनवीर को वोट दो जी, सर। क्या किया राना साहब ने यहाँ है देखो की अवाम वास्ते उन्हें की कीता है की कीता? बहुत कीता है दसो ना ਇਹ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਚੌਕ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ किन्ने बनाया है ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ क्या हो गया आगे ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਚੌਕ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਸ अच्छा तो कौन है इस हल्के से इमरान खान ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੋ नहीं तो इमरान खान तो जेल से ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ अच्छा आप वोट देते हो जी पीटीआई का इंशाल्लाह तो पीटीआई या का ना बुदू है या का नस्ताई आप वोट देते हैं जी किसको इमरान खान को क्यों वो किसी मुल्क में जाता है ना जब अच्छा वो झुकता नहीं है वो हमारे मुल्क को बढ़ाना चाहता है इसलिए लेकिन वो तो जेल में चला गया आ जाएगा बाहर कैसे सजाएं हो गई हैं कैसे हम आवाम उसकी साइड करेंगे तो आ कैसे जाएगा साइड करोगे वोट डालेंगे अच्छा वोट डालोगे वोट देते हैं पीटीआई पीटीआई का लेकिन लोग तो यहाँ इमरान खान भागेगा नहीं यहाँ से बस हाँ? भाग नहीं जाएगा आप वोट देते हैं हाँ जी। किसको इमरान खान को 2018 में किसको दिया था इमरान खान को दिया था तो अभी भी इमरान खान तो जेल में है कोई बात नहीं उसके बावजूद इमरान खान को हाँ जी। देंगे। लेकिन ये हल्का तो नून लीग का गढ़ है कोई बात नहीं नून लीग हमेशा यहाँ से जीतती आई है कोई बात नहीं फिर भी इमरान खान को वोट देंगे
नाजरीन, किसी की उम्मीदें इमरान खान से आज भी लगी हैं, किसी की उम्मीदें बिलावल से हैं, किसी की उम्मीदें मरीम नवाज़ शरीफ से हैं। अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपना वोट ज़ाया मत करें। जो लोग ये कहकर वोट ज़ाया करते हैं कि कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ कर नहीं सकता, हालात बदल नहीं सकते, वो इस मुल्क के साथ, अपने बच्चों के साथ, वोट के साथ ज़्यादती करते हैं। तो लिहाजा 8 फरवरी को बाहर ज़रूर निकलिए, वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में तब्दीली आए, आप लोगों के हालात बदलें, आप लोगों के बच्चों के हालात बदलें, तो 8 फरवरी को ज़रूर निकलिए। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।